प्रधानमंत्री का अलग पद होता है, देश व्यापी वो अपना कैंपेन के लिए कुछ, पर राजस्थान में आके लोगों को मैं समझता हूँ कि तथ्यों के आधार पर यहाँ बात करनी चाहिए। सरकार को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाना मैं समझता हूँ उनको बंद करना चाहिए। हमने जो स्कीमें लागू की है सोच समझ के लागू की है। हमारा शानदार वित्तीय प्रबंधन है, ये लागू हो पाई है। ओपीएस दिया हमने सोच समझ के दिया है। 25 लाख का बीमा किया है, तो मैं कहना चाहूँगा 5 लाख का बीमा आप कर रहे हो 20% लोगों के लिए। हम बीमा दे रहे हैं 25 लाख का 100% लोगों के लिए। ये बात अपना आप में बहुत बड़ी बात है। लोग समझते नहीं हैं कि आप पूछो इनको मोदी जी को, भाई आप पहले ये तो घोषणा करो कि मेरी 5 लाख की बीमे की योजना सब लोगों के लिए लागू होगी। जैसे हमने यहाँ करेगा, अमीर के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए करेगा। तो 850 रुपये तो खाली बात नाम मात्र। 25 लाख बीमा उसका भी है। उनकी स्कीम क्या है, सोशो इकोनॉमिक साइंस चलवाता है यूपी गवर्नमेंट के अंदर, उनके लोगों तक के लिए वो है योजना, मतलब है 5 लाख की योजना। वो भी किसी राज्य में योजना नहीं हमारे वाली। प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपने प्रभाव का उपयोग करे, सब राज्यों में लागू करवाए, 25 लाख का बीमा लागू करवाए, ओपीएस लागू करवाए, उसके लिए आगे आना चाहिए। तमाम हमारी योजनाओं को वो क्यों नहीं रिव्यू करा देते हैं। जो 500 में गैस सिलेंडर है, अब बार हमारे दबाव में आकर के वो पहले 200 कम किए, 100 और कम कर दिया। टुकड़ों में कम क्यों करें? एक साथ गए 500 रुपये गैस सिलेंडर पूरे देश में मिलेगा, ये होना चाहिए। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये मोदी जी चुनाव कैंपेन में आ रहे, कैंपेन में आना उनका फर्ज है, हम लोग कुछ कह नहीं सकते। झूठे आरोप लगा रहे हैं। अभी लाल डायरी का पूरा फॉर्मूला बीजेपी का ही था। सीकर में जब प्रधानमंत्री आए थे ना, उसके पहले एक षड्यंत्र हुआ। प्रधानमंत्री आएंगे सीकर में, उनको भ्रम था इनकी पार्टी लोगों को, लाल डायरी के नाम से हम लोग हल्ला करवाएंगे असेंबली के अंदर। और जब सीकर में बोलेंगे प्रधानमंत्री, तो लाल डायरी हो जाएगी। ना तो लाल डायरी हुई, ना कोई इश्यू बना, वो फिक्स हो गया। अब उसके बाद में मैं समझता हूँ कि वो जब आए तो मैं उनसे आग्रह करूँगा, कृपा करके हमारे पहले स्कीमों को समझ लें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, एनसीआरबी की बुक क्या कहती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो तो भारत सरकार का है, वो क्या कहता है। हमने अगर मान लो कंपल्सरी की है एफआईआर, क्या प्रधानमंत्री जी को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि पूरे देश के अंदर कोई कानून पास करे, हर थाने के अंदर, देश के अंदर जो फरियादी जाएगा, दिल्ली जाओ, पिछड़ा जाओ, महिला जाओ, कोई जाओ, उसका एफआईआर लॉन्च होगी कंपल्सरी करे राजस्थान की तरह। ये हमारे जो नवाचार है उसको अपनाने में क्या दिक्कत है उनको, उसकी चर्चा वो नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा जो हमने फैसले किए वो शानदार फैसले, हमारे फैसलों को हर राज्य सरकार अपना रही है, वादे करी अपनी पब्लिक है, वहां पर गारंटी दे रही है अगले चुनाव के लिए। तो राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर आज जो फैसले करता है उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए राजस्थान वासियों को। वहाँ के कैंपेन आप उल्टा कर रहे हो तो जनता से समझती, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार कोई आके यहाँ गलत फहमी पैदा करे तो इस बार जनता समझ चुकी है, गांव में, घर में ये बात पहुंच चुकी है कि हमारी नीति व नीयत एक है और इनका चाल चरित्र चेहरा जो है वो बदलता रहता है। तो मैं समझता हूँ इस बार जनता इस बार सरकार रिपीट करेगी। सर का आशीर्वाद लिया है आपने, लेकिन बीजेपी अब इसको मुद्दा बनाने लगी है कि सनातन को कोसा जा रहा था और आप पता नहीं कौन पूछ रहा भैया। हम तो जब पैदा हुए तभी सम्मान करते हैं। सनातन धर्म तो सदियों लाखों साल पुराना भैया। ये तो बीजेपी वाले पर है नहीं कहने कुछ नहीं कहने को हो, कुछ तो कहेंगे, नहीं कुछ तो कहेंगे। ये नए जिलों की मांग थी और बड़ी घोषणा की है लोगों क्या नए जिलों की 3 जिले नए बनाने की घोषणा करी। हम क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड आ गई थी उनकी, अब मैंने कहा है कि बाकी भी जिले में जो सीमाओं का मामला है और कोई मांग भी होगी जिले की, मान लो पूरी स्टेट होगी। राजस्थान को हम मॉडल स्टेट की बात हम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि राजस्थान मॉडल स्टेट बने। मिशन 30 क्यों का हमने
अगर 70 राज्य हो सकते हैं, कितने 35-70 अमेरिका के अंदर, कितने 50 राज्य हैं अमेरिका के अंदर, 50 राज्य हैं, हमारे अंदर है नहीं। अगर मान लो छोटे राज्य बनते हैं, छोटे जिले बनते हैं, गुड गवर्नेंस होगी, पब्लिक को तकलीफ नहीं होगी, नज़दीक में हेडक्वार्टर है जिला अधिकारियों का, बहुत बड़ा। सर एक सवाल और, बीजेपी अपनी ये संकल्प पत्र के लिए सुझाव मांग रही है आम जनता से। वो नकल कर रहे हैं हमारी नकलें कर रहे हैं बाबू, उनके पास कुछ नहीं है सामान, वो हमारी सब बातें नकल करना चाहते हैं। सर टिकट अब मैं क्या बताऊँ आपको, के बाद सितंबर और बताइए आपने, हमने मिशन 2030 लागू किया, उस पर सहयोग करना चाहिए उनको। ये मिशन कोई मेरा व्यक्तिगत है नहीं, मिशन 2030 जनता का मिशन है, सरकार का मिशन है, उनमें सहयोग किया नहीं। महंगाई राहत शिविर थे, तमाम बीजेपी के परिवार वालों ने आके गारंटी कार्ड लिए, तो खुद नहीं आए वहाँ पर, तो बाइकआउट किसका किया? सरकार का। बताइए महंगाई राहत शिविर थे, क्यों नहीं बीजेपी के एमएलए ने आगे भागीदार निभाई, वहाँ आके खड़े होकर वो बात करते, सहयोग करते कैंपों के अंदर आदमियों को, लोगों को, वो कुछ नहीं किया। बीजेपी ने गलत फोटो लगा दी सर पोस्टर पे। पोस्टर पे जैसलमेर सर, में किसान ने जैसलमेर कहा के कि वो मेरे से किसान- तो हुआ ही नहीं है, मेरा मेरे से जैसलमेर के पोस्टर पे- किसान- बीजेपी है वो गलत पोस्टर लगा रही है अपने जो पोस्टर वन पे, जैसे किसानों के लगा रहे हो, किसान के हमारा तो है ही नहीं है सर। मैंने अभी सुना है, कुछ किसान ने तो इनकी धज्जियां उड़ा दी है।